चंद करम फूट गए हमारे, सैया मिले मूसर चंद, सैया मिले मूसर चंद करम फूट गए हमारे, सैया मिले मूसर चंद। का बताएं करम फूट गए। एक तो हमारी तबीयत खराब है, मरे जा रहे जुखामन में, ऊपर से ऐसो आदमी मिलो कि कछु काम नहीं करत। जाड़न के दिन है, पूरा दिन निकल जाता हमारा काम ही करे करे, ऊपर से जा नहीं पा रहे हैं बतावे। इतने तीज त्योहार निकल गए, जा रहे यार टाइम निकाल के बता के आ रहे। अब ठेका लाओ तो भगवान ढिलापुर वाली ने जा रही बतावे। ठीक है बैठियो, आई थे हम, राम राम पहुंचे ढिलापुर वाली को, आ गए हम, ठेका लाओ तो सो आ गए। अब आए काय के लाने हैं, भूल जात तुम और त्योहार बतावे के लाने आ गए, तीज त्योहार बतावे। लो भैया आ गई मोक्षदा एकादशी। सो हमने कही पतो तो कछु हुई है ना तुम उनका, सो बता दइए कि क्या करने तुम उनका, की पूजा करी जाती में की नहीं करी जात। देखो जो एकादशी है जो मोक्षदा, वो मोह का हरवे वाली है और मोक्ष का पावे वाली। मतलब आदमी जो को मोह नहीं कराता है कि अरे जो मिल जाए ऊ मिल जाए, सो ऊ को नाश करवे वाली और मोक्ष का पावे वाली एकादशी है। यही से ई को नाम है मोक्षदा एकादशी। और जो मार्ग शीर्ष महीना है ऊ की शुक्ल पक्ष का परत है। ई बार जो एकादशी है जो मोक्षदा, अब ई के बारे में ढिलापुर वाली सब कछु बता रही तुम उनका कि का ई की विधि है, कैसी ई की कथा है, का करो जात का नहीं करो जात। देखो सबका पता तो हुई है कि साल में 24 ठिंगा एकादशी पड़ती, हर महीना 2 एकादशी परत है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो एकादशी शुक्ल पक्ष की है, कई जात की ई एकादशी में जी का मोक्ष पाने हुए और जो जी के पूर्वज भटक रहे हों, मतलब मर गए हों, उनकी आत्मा इतने होते भटक रही और तुम्हें सपनन में दिखा रहा हो। सो जो कोई मोक्षदा एकादशी जो को रह ले जो वाली, सो ऊ के पूर्वजन का तृप्ति मिल जात, वे भटकत नहीं आए तय होते। और तुम्हें भी तुम्हारे लाने भी खुश रहे हैं, वे तुम्हारे लाने भी ऊपर जाके भगवान से मांगे कि हमारे लड़का बच्चे खुशी रहे। सो यही से मोक्षदा एकादशी रही जात। अब हम बता रहे कि ई की विधि का है। देखो ई में का भाव तो कि भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोक्षदा एकादशी के दिन गीता को ज्ञान दो, तो जब वे जा रहे थे युद्ध लड़वे, सो गीता को ज्ञान दो तो उपदेश दो तो गीता को। सो ऐसे ई एकादशी का गीता जयंती भी मनाई जात। कहे कि ई में श्रीमद् भागवत कथा जौन होत है गीता, ऊ की पूजा भी होत। और यही दिना मोक्षदा एकादशी के दिना कई जात के जो को उपास रहा है एकादशी को, सो ऊखा श्रीमद् भागवत गीता है जो ऊखा भी पढ़ो जात और संगे संगे श्री कृष्ण की पूजा करी जात। उसे तो देखो हम सब एकादशी में जितनी भी एकादशी होती हैं हम बता ही चुके पहले कि में भगवान विष्णु की पूजा करी जात, लेकिन ई एकादशी में भगवान विष्णु की, भगवान श्री गणेश की और देखो कृष्ण भगवान की। कहे कि श्री गणेश तो हर जगह विराजते ही हैं, तो उनकी पूजा तुम्हारे करो चाहे ना करो, वे तो तुम्हारे घर उसे ही आ जाए। लेकिन भगवान विष्णु और काई का जात श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता, इनकी पूजा तो तुम्हें संगे संगे करने ही है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात वेद व्यास जो ज्ञानी है उनकी पूजा भी आज के दिन करी जात। अभी में करने का है ई की विधि। देखो सवेरे भुंसारे से उठे और उरेन तो हर उपास में डाली जात, बुंदेलखंड में सबको डारता ही है और डारी भी चाहिए, कई जात सुख शांति आओ तू से। सो गैया को गोबर लाओ और उरेन डार दई और नहा धो के अपनो अच्छे मन से पूजा पाठ करी। सवेरे से पूजा करने आओ, एक दीपक जला लो और कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का बुला लो, ना हो तो कोई कुंवारी कन्या हो को भी, सो ऊ का बुला लो और कथा सुन लो उसे और हुमन कर दो भगवान को अच्छे से, और फल में जो कछु तुम्हारे पास हो सो भगवान का चढ़ा दो। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो जो है कि एकादशी के दिन ना तो देखो भगवान का चौर चढ़ात और ना खाए जात और ना को का दान दो जात चावल को। तो हम बताएं देखो भैया कहे कि चौर जौन होत एकादशी के दिन
अगर तुमने भगवान का चढ़ा दाई और खा लाए तो मान के चलो मांस खावे के बराबर है कि तुमने गैया को मांस खा लाओ। तो यही से तुम 12 मासी चाहे जो कछु खाओ, चाहे तुम 365 दिना चावल खातो, लेकिन जौन जौन दिना एकादशी पर रही सो ऊ दिना तुम उनका एकादशी में चावल नहीं खाने। जी का हम चौर खात बुंदेली में, अब ये चौल के बता दे तुम्हें कि चावल तो ना तुम खाओ ना को का दान दियो और ना भगवान का चढ़ाइयो, ठीक है। और सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं एकादशी पे, तो तुम भगवान का फूल चढ़ा दो, फूल तो चाहे तुम जौन रंग के हो वो चढ़ा दो। और भगवान विष्णु का हमने बताई ही थी कि तुलसी कितनी पसंद है, सो तुलसी चढ़ा दइयो और श्री कृष्ण की पूजा कर दइयो, ठीक है। अब देखो, अब हम बताएं, जौन कन्या से तुमने कथा सुनी सो ऊखा श्रद्धा जितनी हो तुम्हारे 10 रुपये 5 रुपये ऊखा बौ दे दियो और प्रसाद कछु दे दियो मीठो, ऊके पाँव पल लो। और सबसे बड़ी चीज एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन तुम्हें जौन तुमने लाल कपड़ा में बांध के गीता धर दई तो ऊखा निकाल लियो, कहे कि उसे तो निकालता ही नहीं है, को पड़ता ही नहीं है, ढोंग धतूरा करके लाल कपड़ा में बांध के धर दई। लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन वो लाल कपड़ा से ऊखा निकाल के ऊखा पढ़ियो, में जो अच्छी अच्छी चीजें लिखी वो सबका सुनाइयो, कहे कि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन का वही देना ऊके जो अच्छी चीजें उपदेश जो लिखे वे सुनाए थे। सो ई को भी अपनो एक अलग विधान है, ठीक है। कहे कि गीता जयंती तो मनाई ही जात ई देना। अब हम बताएं कि क्या करने तुम्हें, जो तो बता दो हमने कि कथा था सुन लियो। अब एकादशी के बाद में आओ द्वादशी। सो द्वादशी में सवेरे नहा उठने हैं तुम्हें और उठ के पूरी रात देखो सोने नहीं आता एकादशी में, और ना तुम्हें खाना खाने आओ, जो तो हम पहले भी बता चुके लेकिन फिर से याद दे वो आए दे रहे भूल जाते तुम और कछु रोटी वोटी नहीं खाई जाती मैं। लेकिन तुम्हारी अगर श्रद्धा ना हो तो तुम दोपहरी के टाइम पे, दोपहरी के जो टाइम है सो ऊ में कछु फलार कर लियो और शाम के कछु ना खाइयो अगर तुम्हें भगवान का खुश करने, ठीक है। शाम के कछु ना खाइयो और पूरी रात जगियो, बढ़िया भगवान के भजन कीर्तन करने तुम उनका और पूरी रात निकाल देने, सो भगवान खुश हो जाए हैं। और तुम्हारे जन पूर्वज मर गए जिनकी आत्मा भटक रही सो उन्हें मोक्ष भी मिल जाए है और भगवान तुम्हारा भी सब कुछ अच्छो करे। अब एकादशी के दूसरे दिन आओ द्वादशी। सो द्वादशी में सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करने तुम्हें, जो तुम पाठ हाट करती जैसे पूजा करने के बाद में एक ब्राह्मण का अपने घरे बुला लो, अगर ब्राह्मण ना हो सके तो कन्या का बुला लो और ऊका अच्छे श्रद्धा से खवा पिवा दो और दान दक्षिणा दे दो, तो तुम्हारा व्रत को उद्यापन होगा। कहे कि जो भी तुम व्रत रहो ऊखा पूरो करवे के लाने उद्यापन तो कन्या ही आओ, तब भगवान खुश होत। अब ई के पीछे कथा का है, जो तो हमने बता दो कि विधि कैसे करने, कैसे उपास रहने और कौन तारीख का सब कुछ बता दो हमने, कुछ शुक्रवार का है 25 दिसंबर का। अब ई की कथा सुनो। का भाई थी कि द्वापर युग में एक हतो राजा, और राजा खूब पुण्य प्रतापी हतो, खूब पूजा पाठ करत तो, कर्म धर्म करत तो, दान पुण्य सब कछु करत तो। एक दिन रात के ऊके बाप सपनन में आए। अब जब पिताश्री सपनन में आए तो राजा तो चिंतित हो गओ और उठ के बैठ गओ। उठ के जब ऊ बैठो सो ऊ पूरा शरीर पसीना से चोर बोर हतो। अब ऊ सवेरे जैसे ही उठो सो वो गओ एक ठैया ऋषि मुनि के पास, उतई पर्वत पे रातते हुए। ऋषि मुनि के पास जैसे ही पहुंचो सो उन्हें सब कुछ बताओ कि हमें हमारे पिताजी सपनन में दिखे ऋषि मुनि, और वे कह रहे कि हमें मोक्ष नहीं मिला हुआ है, सो हम भटक रहे सब जगह। अब उनने कही कि ऐसा हुआ है तो चलो फिर तुम्हें हम लिवाए चल रहे एक जगह पे। सो एक जगह पे वे लिवा गए। सो उते ऋषि मुनि से बड़े भी उनके ऋषि हते। सो उनने पूरा वृतांत राजा ने अपनो बताओ कि हमें रात में सपना में जो देखो हमारे पिताजी भटक रहे और वे खूब रो रहे हो, सो यही से हम चिंतित थे। सो अब कहे हाँ ऋषि मुनि ने कही कि देखो तुम्हारे पिताजी का मरने के बाद में मोक्ष नहीं मिलो, सो वे भटक रहे। सो वे कहने लगे कि हम क्या करें कि हमारे पिताजी को मोक्ष मिल जाए और वे भटके ना। सो उनने कही ऋषि मुनि ने कि मोह का त्यागवे वाली और मोक्ष का पावे वाली, तो मैं मोक्षदा एकादशी को उपास रहने पूरी श्रद्धा भाव से, तो तुम्हारे पिताजी को मोक्ष मिल जाए है। सो कहने लगे बताओ कि कैसे रहने।
सो उनने कई भुनसारे से उठियो, नहाइयो धोइयो और पूजा पाठ करियो और बिना कछु खाए। फरार तुम्हें श्रद्धा हो तो कर लई, न तो बिना कछु खाए। तो मैं भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण को और श्रीमद् भागवत गीता है, ई दिन तो मैं इनकी पूजा कर लेंगे और वेद व्यास की। तो तुम्हारे जौन पूर्वज मर गए, तुम्हारे पिताजी, सो उन्हें मोक्ष मिल जाए। और भूले से भी तुम्हें ना तो चावल खाने हैं, ना तो मैं अपनी प्रजा का खवाने, ना दान देने को ब्राह्मण का। और दूसरे दिन तुम्हें ब्राह्मण का बुला के पूजा पाठ करवा के उद्यापन करने और कथा तुम्हें सुननी ही है। बस तो उसे राजा ने करो और बस उनके पिताजी यहाँ मोक्ष मिल गया। सो देखो भैया, कई जात की मोक्षदा एकादशी में जी के पूर्वजन का मोक्ष न मिल रहा हुए, सो ऊका तो मोक्षदा एकादशी राने ही है। कई जात जो को एकादशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहे कलेसा। सो एकादशी उपास जो को रह लो, सो के सब कछु कलेश कट जाने और जितनी जो लड़ाई झगड़ा है, जितना जो कोरोना उरोना है, सब भगजे है। ठीक है, बड़े दिनों बाद आई थी, सो हमने सब कछु ध्यान दे वो तो मौन खा। सो अब देखो भैया, मुँह पर आन लगो हम आओ। सो ढिलापुर वाली जा रही और जाड़ो पर रहो, सो उन्ना कपड़ा पहने रही हो और जो तुम्हारे दस गरीब वरीब निकलो, तुम्हारे लोग फटे पुराने कपड़ा हो, सो उन्हें दे दियो। ठीक है, तो भैया जाई थे, राम राम। सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे, तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव, शहर, कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे और 5-10 लाख रुपया नहीं, 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी, मेंटेनेंस, मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने की खिलाए, कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने, मार्केटिंग को फंडा भी से कहा पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे। बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। सो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनावे की ऐसी फैक्ट्री जोन से रोज 1000, 2000, 15,000, 20,000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो।